everyone. Now today we are going to learn about the electrostatic. Basically electrostatic आपको क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 का एक चैप्टर है जिसका वेटेज 5 to 7 मार्क्स है. ओके, तो हम क्या जानेंगे. तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग. इसमें हम सबसे पहले जाएंगे व्हाट इज द चार्ज, सेकंड वन इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, थर्ड वन इज द फ्लक्स, फोर्थ वन गॉस लॉ एंड द लास्ट वन इज परमिटिविटी. आई होप अपने सबने ये सब क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर स्टिल हमें 12th में रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमने बेसिक लेक्चर में इसको रखा है एंड देन जो इसके बाद की होंगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो द स्टडी ऑफ चार्ज which is at rest, the study of charge, the study of charge which is at rest is called electrostatics. It's called electrostatics. What is the electrostatic? The study of charge which is at rest is called electrostatic. मतलब जो आपकी चार्ज होती है, अब चार्ज क्या है तो हमें डिस्कस करना है अभी. वो अगर रेस्ट पे है तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी स्टडी करते हो उससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. ठीक है, सिंपल. या नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द चार्ज. तो आपके पास है चार्ज क्या है. तो बेसिकली यू कैन से चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, एनी मटेरियल. चार्ज इज अ property of any particle of the matter. You can say simple word कि चार्ज क्या है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. लाइक हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कैसी है. सपोज आपको कहा कि आपकी जो हाइट है इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल इन द सेंस आपके पास लेट्स से इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए. इन पार्टिकल्स को हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं, चार्ज नहीं कहते, चार्ज कैरियर्स कहते हैं. ओके, क्योंकि ये चार्ज कैरी करते हैं. अब ये कैसे चार्ज कैरी कर सकते हैं, ये दो टाइप पे चार्ज कैरी कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर किसी इस पार्टिकल ने, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल ने नेगेटिव चार्ज कैरी किया तो हम उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अगर उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया तो उसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं. प्रोटॉन के बारे में आपको पता है ये कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव. और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब इसके पास चार्ज ही नहीं है. तो आपको चार्ज से क्या समझा, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है. चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि कैसी होती है, दो टाइप की होती है. एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव. ठीक है, से प्लस क्यू और द माइनस क्यू. तो ये आपको क्या समझा, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, वैसे ही अगर जो पार्टिकल उन प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं, इसीलिए हम इनको चार्ज नहीं कहते. ठीक है, इनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं. बट एक चीज आपको याद रखनी है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट unit of charge is electron. एक चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं. क्यों, क्योंकि देखो हमने हर पार्टिकल को ब्रेक किया. आपने एक मैटर को ब्रेक किया, सपोज ये मान आपका मैटर है, आपने इसको ब्रेक किया. ठीक है, तो ये इस पार्टिकल से बना होगा या फिर जिस एटम से बना होगा, आपने उसको देखा, आपने उसको ब्रेक किया तो आपको 3 पार्टिकल मिले. फंडामेंटल पार्टिकल जिसे आप कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. हमने उसे ब्रेक किया, इसलिए उसमें आपका इलेक्ट्रॉन ब्रेक नहीं हो पाया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रेक हो गया. फिर हमने उसको जो पार्टिकल मिले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसको क्वार्क नाम दिया, समझे. तो वो भी चार्ज कैरियर से, हाँ, बट इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल, इसीलिए हमने लास्ट में कह दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. सिंपल, क्लियर. ये नेक्स्ट वन, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी और द डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अगर आपके पास कोई वायर है, सपोज लेंथ वायर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा चार्ज ओवर द लेंथ. ओके, अगर कोई आपके पास स्क्वायर शेप या फिर एरिया वाली ऑब्जेक्ट है जिसके पास एरिया लेंथ जो कहते हैं और उसके पास चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप कहोगे इट्स एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय द सिग्मा एंड दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक, ये आपका फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, सेकंड वन इज द एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, थर्ड वन होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और द डेंसिटी. सपोज आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर द वॉल्यूम की गई है. कहां पे की गई है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम एंड दैट इज डिनोटेड बाय द रो एंड दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और द डेंसिटी. ठीक, नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द फ्लक्स. फ्लक्स सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि कोई भी आप स्क्वायर शेप की ऑब्जेक्ट या कैसी भी ऑब्जेक्ट ले लो. जस्ट आपने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट लिया,
तो इसका जो आप सरफेस एरिया देख रहे हो, ये सरफेस एरिया कैसा है, बाहर की तरफ है, राइट। तो इसको मैं अगर कहूँ कि ये सरफेस एरिया का एक एरिया वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ है, और पीछे से मैंने कोई चीज ऐसे इंसर्ट, ओके, इस डायरेक्शन में कोई चीज इंसर्ट की तो ऐसे बाहर आएंगी। तो दो चीजें ध्यान देने वाली है कि हर एक एरिया का क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है जो कि हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ठीक। और अगर आप किसी इस ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो वही हम फ्लक्स ऐसे डिफाइन करते हैं, जो फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। The number of electric field line passing normally through the given surface area is called flux. आपको समझा क्या कहा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से कैसे पास हो रही है, नॉर्मल पास हो रही है, बट द थिंग इज कि आपके एरिया वेक्टर और जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों साथ में आ रहे हैं, इसीलिए आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या कहा है, सिंपल आप कह सकते हो कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है आपके पास, चार्ज एनक्लोज्ड है। अगर चार्ज यहाँ पे कहीं पे लेट्स से क्यू नॉट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड्स होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये छोटे से एरिया से ये बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यस। और ये जो छोटा सा एरिया लिया है आपने, इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर ही होगा, राइट। तो इस तरीके से आप प्लस वहां भी लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए आपने डॉट प्रोडक्ट लिया। बट ये तो गॉस लॉ आपका फ्लक्स रूल मतलब फ्लक्स हो गया बेसिकली। और गॉस ने क्या कहा था, आप इस फ्लक्स को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हो कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ओवर द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये कहलाता है गॉस लॉ का फॉर्मूला और ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आप फ्लक्स को ऐसा भी लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, सिंपल, या ए डॉट बी का होता है आपका, ये भी कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट वन इज द परमिटिविटी। परमिटिविटी सिंपल से लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो, द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू इट, टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू इट, ठीक है। That is known as the permittivity and this is denoted by the epsilon naught, right? Absolute permittivity हम कहते हैं। What is the permittivity? The ability of free space to pass the electric field line through it. मतलब जैसे ये आपने एरिया लिया, ठीक है, अब इस एरिया के थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है हम कितने को अलाउ करता है उसे हम परमिटिविटी कहते हैं। तो चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग ओवर द परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द फ्लक्स और you can say in simple words the Gauss law. So that was the introduction part of the electrostatic. In the next lecture, we will start the first derivation. Basically, Gaussian surface, the electric field intensity over the spherical surface cylinder and the plane sheet. ये सब नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।